इससे पहले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इक्वेशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन किसी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इस तरह की हमारे पास 5 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। उनमें से पहली टाइप को हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। इस लेक्चर में हम टाइप 2 को स्टडी करेंगे। टाइप 2 की जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। एक्चुअली ये जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट है 4 लीनियर फैक्टर्स की। सो हम इनको जनरल नाम देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 लीनियर फैक्टर्स। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनमें से 2 के 2 पेयर्स बनाए जाते हैं। कि लेट मैं इनके पेयर बना देता हूँ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। एक्चुअली ये पेयर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अगर इन 2 लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और इन 2 लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशेंट्स हैं वो या तो सेम हो या एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल हो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर इन दोनों के हमारे पास कोफिशिएंट्स एक्स के और एक्स स्क्वायर के सेम हों तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। सो जब हम पेयर्स बनाएंगे तो पेयर्स बनाते वक्त ये देखेंगे कि जब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स होंगे उनमें से ए प्लस बी इज इक्वल होना चाहिए सी प्लस डी के। ये इक्वल हो या इसका इंटीजर मल्टीपल भी हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल से हम इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमें ये क्वेश्चन देता है कि एक नंबर है उसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें। लेट नंबर में कर लेता हूँ x है, उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करें, देन उसी नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, उस नंबर में 1 को ऐड करें और उस नंबर में देन 5 को ऐड करें और इन चारों को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1680 आता है। आप वो नंबर फाइंड करें। अब इसको मैं कंपेयर करूं अगर उसकी जनरल फॉर्म के साथ के x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इन लीनियर फैक्टर्स में से 2 के पेयर बनाने हैं। और पेयर बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब यहाँ पे हमारे पास a इज़ -7, b इज़ -3, c इज़ 1, d इज़ 5। इनको हम किसी भी तरीके से अरेंज कर ले सकते हैं और ए बी सी डी की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज भी हो सकती हैं। लेट मैं इसको इस तरीके से अरेंज करता हूँ कि x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 एंड x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब मैंने दो जो हैं वो पेयर्स बना लिए दो लीनियर फैक्टर्स के।
अब इन दो लीनियर फैक्टर्स में से मैं ये जो है ये मेरे पास ए है, 5 जो है ये मेरे पास बी है, 3 जो है ये मेरे पास सी है और 1 जो है ये मेरे पास डी है। अब जब मैं a प्लस बी -7 प्लस 5 करूँगा, -7 प्लस 5 ये इज इक्वल टू है सी प्लस डी के -3 प्लस 1 के। सो सबसे जो पहला स्टेप है वो हमने ये कर लिया कि इनके हमने पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद दो पेयर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x -7 और x प्लस 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और x -3 और x प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब x -7 इंटू x प्लस 5 ये एक पेयर है और x -3 इंटू x प्लस 1 ये एक पेयर है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x -7 इंटू एक्स प्लस 5 दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर -2x -35 and this will become x square -2x -3 is equal to 1680। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम इनको पेयर्स बनाने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशेंट हैं वो सेम आने चाहिए, और वही यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशेंट हैं वो दोनों पेयर्स में सेम आ रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि जो चीज़ दोनों में सेम होगी उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। अब इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x और इसमें भी एक्स स्क्वायर -2x आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर -2x को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। लेट मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर -2x इज y, देन दिस इक्वेशन विल बिकम y -35 इंटू y -3 इज इक्वल टू 1680। अब इनको हम आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बिकम y स्क्वायर -38y प्लस 105 इज इक्वल टू 1680 और दिस विल बिकम y स्क्वायर -38y प्लस 105 -1680 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर -38y -1575 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। So y will become minus of -38 as b is -38 plus minus square of -38 minus 4 into 1 into -1575 square root divided by 2 into 1. This will become 38 plus minus square of 38. This is 1444 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1575 को 4 के साथ तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 6300 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2।
y विल बिकम 38 प्लस माइनस, इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7744 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 88 डिवाइडेड बाय 2। अब y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, y इज इक्वल टू 38 प्लस 88 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 38 माइनस 88 divided by 2. If y is equal to 38 plus 88 divided by 2, then y is equal to 63. And if y is equal to 38 minus 88 divided by 2, then y is equal to minus 25. एक्चुअली ये जो हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं ये उस टर्म की हैं जिसको हमने y के इक्वल पुट किया था। हमने किस टर्म को y के इक्वल पुट किया था? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने y के इक्वल पुट किया था। सो ये जो वैल्यू है y की ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 2x की है। सो एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 63 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 25, क्योंकि हमने y को इसके इक्वल पुट किया था। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। लेट मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 9 माइनस 7 इंटू x माइनस 9 सॉरी प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 9 कॉमन आएगा, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x plus 7 is equal to 0. If x minus 9 is equal to 0, then x is equal to 9, and if x plus 7 is equal to 0, then x is equal to minus 7. यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई 9 एंड माइनस 7। अब ये जो हमारे पास है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। So this will become x is equal to 2 plus minus 4 minus 100 square root divided by 2, which will become 2 plus minus 4 minus 100 minus 96 square root divided by 2। 2 प्लस माइनस 96 स्क्वायर रूट, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की वो होगी 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 6 स्क्वायर रूट। x की हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई जिनको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 9 माइनस 7 1 प्लस 2 इंटू माइनस 6 स्क्वायर रूट एंड 1 माइनस 2 इंटू माइनस 6 स्क्वायर रूट। ये जो x की चारों वैल्यूज़ हैं